नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार जीना सीखो बुक का पार्ट 9 लेकर आया हूँ। तो आइए, जल्दीबाजी क्यों? कुछ लोग हमेशा से ही जल्दीबाजी में होते हैं। वे दफ्तर से दौड़ते हुए घर लौटते हैं, हड़बड़ी में खाना खाते हैं और हर चीज में टांग अड़ाते हैं, परंतु वे कोई भी कार्य पूरा नहीं करते। वे सदा कहते हैं, जल्दी करो। 5 वर्ष के होने के पहले ही बच्चे को स्कूल की तीसरी कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। उन्हें इतनी जल्दीबाजी होती है कि वे रेलगाड़ी पकड़ने के लिए दौड़कर स्टेशन पहुंचते हैं। फिर गाड़ी छूटने के बाद उन्हें याद आता है कि कोई आवश्यक वस्तु घर ही छूट गई। तब वे चिंतित होते हैं। जब वे चिंताग्रस्त चेहरे के साथ शाम को दफ्तर से घर लौटते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें देखकर सोचती है, अब न जाने किसकी शामत आने वाली है। वह थोड़ी देर रेडियो चलाकर संगीत सुनता है, फिर उसे बंद कमरे में कुछ ग्रंथालय से लाई गई पुस्तक पढ़ने लगता है, जिसे शीघ्र ही लौटाना है। वह लापरवाही से कुछ पृष्ठों को पढ़कर अधीरतापूर्वक उसे रख देता है और कहता है, वह क्या बकवास है, मैं तो थक गया। खेलने के लिए बाहर जा रहे लड़के से कहता है, वह चीज वहां रख दो। यदि उसने पूछा किस चीज को, कहाँ, तो वह सिर पीट लेता है और कहता है, ओह, इस निकम्मे को कैसे समझाऊं। इसके बाद वह बताता है कि किस चीज को कहाँ रखना है। वह ऐसा जताता है मानो उसे एक ही समय में कई काम करने पड़ रहे हो, पर सच्चाई तो यह है कि उसका सारा जीवन ही अव्यवस्थित है। उसकी कमाई अच्छी है, उसे धन की कमी नहीं है, वह मितव्ययी भी है, तथापि वह सर्वदा संकटों से घिरा रहता है। वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना नहीं जानता। कुछ वर्ष पूर्व एक कन्नड़ मासिक में एक लेखक ने कोलकाता के अनुभव का वर्णन किया था, जिसमें अधीरता का हड़बड़ी से पीड़ित एक उलझे मन की हालत का वर्णन किया गया था। एक विधायक डाकघर गया और वहां से किसी कंपनी के महाप्रबंधक से टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। वहां खिड़की पर उसे बताया गया, अभी तो केवल 9 बजे हैं, वे 10:30 बजे ही कार्यालय में आते होंगे, तब उन्हें बाद में फोन करना उचित होगा। विधायक ने उसकी बात सुनकर भी ऐसा दिखाया मानो उसने सुनी ही न हो। उसने फोन का नंबर लगाकर पूछा, कौन? उत्तर मिला, दरवान। विधायक ने फोन पटक दिया। आधे घंटे बाद उसने दोबारा फोन किया, फिर वही उत्तर मिले, पर उसने दूर कहकर फोन रख दिया। 10:30 बजे उसने फिर फोन लगाकर पूछा, क्या दरवान बोल रहे हो? इस बार फोन महाप्रबंधक ने ही उठाया था। उसने विधायक का प्रश्न सुनकर उसे रख दिया। विधायक निराश होकर चुपचाप डाकघर से लौट गया। उसकी जल्दबाजी, चिंता, उलझन तथा उद्विग्नता ने उसकी बुद्धि को घास चरने भेज दिया था, जिसके कारण उसे 1.5 घंटे बर्बाद हुए। चर्चा, यात्रा, खेल, मनोरंजन आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में जल्दीबाजी के कारण काफी नुकसान होता है। इस जल्दीबाजी, उलझन तथा चिंता के क्या कारण है? कोई कार्य आरंभ करने के पूर्व शांतिपूर्वक विचार न करना, एक साथ ही अनेक कार्य करने की प्रवृत्ति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए वर्षों का
अविराम परिश्रम चाहिए, उसे थोड़े से दिनों में कर डालने का अति उत्साह, आवश्यक कार्य को अंतिम समय तक टालने की प्रवृत्ति, फिर अंतिम घड़ी में सभी कुछ करने की चेष्टा, इस दुर्बलता को स्पष्ट या आदत कहकर उसे हटाने में असफल होना, जिससे वह बनी रह जाती है। जल्दी, हड़बड़ी, चिंता तथा उलझन मन को अशांत और शरीर को क्लांत करते हैं। उनसे रक्तचाप बढ़ता है, स्नायुमंडल स्थिति होते हैं। हमें इनसे कौन बचेगा? अविराम धीमी गति वाला तेज दौड़ता है। तीव्र गति से चलने के लिए तुम्हें धीरे धीरे पर धीर स्थिर भाव से चलना होगा। शायद तुम्हें यह बात विरोधाभासी लगे, पर इस पर विचार करो। तुमने अंग्रेजी का यह मुहावरा अवश्य ही सुना होगा, हास्टेन सॉलेसी, अर्थात धीरे धीरे करो। एक अखबार के प्रकाशन ने एक नया टाइपिस्ट नियुक्त किया। वह बिना भूल किए बड़ी तेजी से टाइपिंग कर रहा था। मैंने उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अपनी तीव्र गति से टाइपिंग करने का रहस्य सबको बताओ। उसने कहा, तेजी से टाइप करने के लिए धीरे धीरे टाइप करना चाहिए। यह सुनकर सब आश्चर्य हुए। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि टाइपिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए शुरू से ही जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे टाइप करो। तत्काल तेज गति की इच्छा न हो। यदि हम अपनी आज की गति आधी कर दें तो हमारे टाइपिंग में कोई भूल नहीं होगी और कार्य करते हुए हम शांत रहेंगे। इस प्रकार एक सप्ताह टाइप करने से बिना चिंता के ही हमारी गति बढ़ जाएगी। ऐसा बात नहीं कि जल्दीबाजी और चिंता से कार्य की गति में तेजी आ जाती हो। यदि हम इतना समझ लें तो सारा काम हम रुचि, एकाग्रता तथा आनंद के साथ कर सकेंगे। एक बार हमारे स्कूल में एक बाजीगर आया। वह एक साथ 6 गेंदें उछालकर अपनी कला दिखाता था। जो भी गेंद नीचे आती उसे वह वापस हवा में उछाल देता। उसके हाथों में ऐसा कौशल था मानो उन्हें छूते ही गेंद बिजली के झटके से उलझ जाती। सबको बड़ा आश्चर्य तथा आनंद हुआ। उसके जाने के बाद कुछ लोगों ने नींबू, मौसमी, संतरे जो भी मिला उसी से आरंभ शुरू कर दिए। उन लोगों को आंखों, नाकों तथा चेहरों पर चोट आई। 2 दिन के प्रयास के बाद सबने हथियार डाल दिए। 24 दिनों के बाद एक कार्यक्रम में एक छात्र ने 4 गेंदें एक साथ उछालकर सबको विस्मय में डाल दिया। सबने उसकी खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद लोगों ने उससे पूछा कि यह कला उसने कैसे सीखी। वे लोग भी सीखने के इच्छुक थे। उसने स्पष्ट न बताते हुए कहा, मैं जादू जानता हूँ। एकांत में पूछने पर उसने मुझे बताया, पहले मैंने प्रतिदिन एकांत में एक गेंद उछालने और उसे पकड़ने का अभ्यास किया। 200 बार ऐसा करने के बाद मैंने सोचा कि एक ही साथ से 2 गेंदें उछाल कर देखूं। क्रमशः मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। 20 दिनों में मैं तीव्र गति से 4 गेंदें उछालने लगा। वे एक बार भी मेरे हाथ से नहीं छूटे। वह समझ गया था कि धैर्यपूर्वक किए गए सतत अभ्यास से ही तीव्र गति की उपलब्धि होती है। हमारे
अचेतन मन में सारे अनुभव चिंतित होते हैं। यदि अचेतक मन हमारी आदतें बनाता है तथा उनको संयमी करता है, जैसा हम चाहें या वैसा ही कर सकता है। हम चाहे तो इसका अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोग कर सकते हैं या उसके मार्ग में अवरोध खड़ा कर सकते हैं। यदि हम इसे अधीरता, क्रोध तथा उलझन से भरे तो यह उन्हीं को अपना लेता है, और यदि हम इसे व्यस्तता, संयम, स्थिरता तथा एकाग्रता सिखाएं तो यह उन्हीं को ग्रहण करके उन्हें और प्रबल बनाता है। तुमने देखा होगा कि संगीतज्ञ लोग अपनी दक्ष उंगलियों से हारमोनियम या वायलिन पर कितने सारे स्वर निकाल लेते हैं। गायक की तानों के साथ वे तत्काल वही सुर बजा लेते हैं। वे गायक के संकेत के अनुसार तार व राग को ध्यान में रखकर आनंद पूर्वक सहज भाव से वाद्य पर संगत करते हुए श्रोताओं में हर्ष का संचार करते हैं। लगातार घंटों बजाने के बाद भी उनके उत्साह तथा प्रेरणा में कमी नहीं आती। बजाते समय वे वादक क्या कभी अपने हाथों पर ध्यान देते हैं? नहीं। ऐसा करने पर वे अपनी स्वाभिभाव उत्कृष्टता के साथ नहीं बजा सकेंगे। यद्यपि उनका बाह्य मन कहीं और रहता है, परंतु उनका आंतरिक मन संगीत के अनुकूल उनके हाथों का नियंत्रण करता है। इसका रहस्य क्या है? किसी भी कला में प्रवीण होने के लिए उनकी क्रिया हमारे अंतर में पूर्ण रूप से समा जानी चाहिए। जब हम कला को प्रस्तुत करें तब सारी क्रियाओं पर सचेत ध्यान दिए बिना ही उसके आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यदि हम अधीरता या जल्दीबाजी को छोड़कर कोई कला या विषय ध्यानपूर्वक धीरे धीरे सीखें तो हम उनमें पूर्णता निपुण हो सकते हैं। अवसर मिलने पर निर्भयपूर्वक उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि तुम किसी अनुभव की पुनरावृत्ति करना चाहो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसमें सहायता करता है, जैसा कि वर्षों से छोड़े हुए साइकिल चलाने या तैरने के अभ्यास के साथ होता है। इस अंतराल के बाद भी तुम न केवल बेहिचक सहजता के साथ अपितु सहानुभूतिपूर्वक साइकिल चला सकते हो। तैराकी के विषय में भी यही बात सही है। छोटे मोटे कार्य को भी बड़ी लगन के साथ करो। इस सिद्धांत से छात्रों को असीम प्रेरणा मिल सकती है। उनसे न केवल उनकी शिक्षा को अपितु उनके पूरे जीवन को भी एक नई दिशा मिल सकती है। नेल्सन रोमसन ने कहा है, यदि हम कोई एक कार्य भी लापरवाही से करें तो लापरवाही हमारी आदत बन जाएगी और वही हमारे सभी कार्यों में माध्यम से